दोस्तों, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। मैं मनीषा आपके साथ इस सफ़र में जुड़ी रहूँगी। ये उपन्यास शुरू करते हैं। ये प्रथम उच्छ्वास है ये बाणभट्ट की आत्मकथा का। तो आइए मेरे साथ इसे शुरू करते हैं। यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग ना जानते तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्ण इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्सायन वंश में हुआ, उसके धवल कीर्ति पट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितृ पितामहों के गृह वेदाध्यायों से भरे रहते थे। उनके घर की शुक सारिकाएं भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थी। और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उन शुक सारिकाओं से डरते रहते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों का सुधार कर दिया करती थी। हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धुमायित रहते थे। परंतु यह सब मेरी सुनी हुई कहानी है। अपने पिता चित्रभानु भट्ट को तो मैंने स्वयं देखा है। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर अपने पाणी पल्लवों से मेरे पितृदेव के होमकालीन श्रम सीकरों को पोछा करती थी, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि उषा काल से लेकर सूर्योदय के 2 मुहूर्तों तक निरंतर हवन करने के बाद जब मेरे पिता पसीने से तर होकर उठते थे, तो सीधे अध्यापन के कुशासन पर जा बैठते थे। यही उनका विश्राम था। इसी समय विद्यार्थियों को वेदाभ्यास कराते कराते उनके श्रम बिंदु सूखते थे। इसे सरस्वती का पसीना पोंछना ना कहूँ तो क्या कहूँ। ऐसे ही कृति पिता का मैं पुत्र जन्मा था। जन्म का आवारा, गप्पी, अस्थिर चित्त और घुमक्कड़। मैं घर से जब निकल भागा तो अपने साथ गांव के अन्य छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूछ कटे बेल को कहते हैं। वहाँ यह कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगा भी लेते गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली। भट्ट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा। वैसे मेरा असली नाम दक्ष था। इधर मेरे प्रति लोगों का आदर और स्नेह का भाव बढ़ गया। वे चाहे तो दक्ष भट्ट कर ले। बड़ी होशियारी से मैंने यह नाम अन्यत्र सुरक्षित रख जोड़ा है। उसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा। मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें से सबको नहीं देखा। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। वे उस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी विद्वता और चारित्र्यता का महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, और वे एकाएक वैदिक मत की ओर प्रवृत्त हो गए थे। वे उडुपति भट्ट मेरे ऊपर जितना स्नेह रखते थे, उतना मेरे परिवार में कोई नहीं रखता था। उन्होंने अनेक अपकर्मों से मुझे बचाया। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूँगा। यहाँ इतना ही पर्याप्त होगा कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले मर चुकी थी, तो ये उडुपति भट्ट ही मुझे उस स्नेह रस से सिंचित करते रहे जिसे मैंने अपनी माता से पाया था। लेकिन इस कहानी को अपने दुर्भाग्य के रोने से नहीं शुरू करूँगा। इसे अपने सौभाग्य के उदय के साथ ही आरंभ करूँगा। बीच बीच में यदि दुर्भाग्य की कहानी आ जाए तो इस कथा के अध्येता उसे क्षमा करेंगे। आवारा तो मैं था ही। इस नगर से उस नगर, इस नगर से उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में बरसों मारा मारा फिरता रहा। इस भटकन में मैं कौन सा कर्म नहीं किया। कभी नट बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य मंडली संगठित करता, और कभी पुराण वाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहा। सारांश, कोई कर्म नहीं छोड़ा। भगवान ने मुझे रूप अच्छा दिया था और बोलने की पटुता थोड़ी सी थी। बस मेरी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में ये ही 2 बातें मेरी सहायता करती थी।
यद्यपि लोग मेरे बहुविध कार्यकलाप को देखकर मुझे भुजंग समझने लगे थे, पर मैं लंपट कदापि नहीं था। सो घूमता घामता एक बार मैं स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर नगर में पहुंच गया। उस दिन को मैं अपने सौभाग्य का दिन मानता हूँ। जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कूर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। राजवधुएं बहुमूल्य शिविकाओं पर आरूढ़ थी। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के क्वणन से दिगंत शब्दायमान हो उठा था। वेग पूर्वक भुज लताओं के उत्तोलन के कारण मणिजनित चूड़ियां चंचल हो उठी थी। इसमें बहुलताएं भी झंकार करने लगी थी। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा भी खिली हुई कमलिनियां हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हो। भीड़ के संघर्ष से उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे। वे एक दूसरी से टकरा जाती थी। इस प्रकार एक का केयूर दूसरी की चादर में लगकर उसे खरोच डालता था। पसीने से घुल घुल कर अंग राग उनके चिनांशुकों को रंग रहे थे। साथ में नर्तकियों का भी एक दल जा रहा था। उनके हंसते हुए वदनों को देखकर ऐसा भान होता था कि कोई प्रस्फुटित कुमुदों का वन चला जा रहा हो। उनकी चंचल हार लताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके वक्ष भाग से टकरा रही थी। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थी। निरंतर गुलाल और अबीर के उड़ते रहने के कारण उनके केश पिंगल वर्ण के हो उठते थे और उनके मनोरम गान से सारा राजमार्ग प्रतिध्वनित हो उठता था। मैं नगर के एक चौराहे पर खड़ा खड़ा मुग्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। इसका सबसे मज़ेदार हिस्सा वहाँ था जिसमें राजमहल में रहने वाले बौने, कुबड़े, नापुंसक और मूर्ख लोग उद्धत नृत्य से विहल होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध कंचुकी की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उसके गले में एक नृत्यपरायण रमणी का उत्तरीय वस्त्र अटक गया था और खींचतान में पड़ा हुआ बेचारा बूढ़ा उपहास का पात्र बन गया था। राजकन्याओं का स्थान जुलूस के ठीक मध्य भाग में था। यहाँ का नृत्य गान संयत, गंभीर और मनोहारी था। एक ओर भेरी, मृदंग, पटहा, काहल और शंख के निनाद से धरित्री फटी जा रही थी। यहाँ धरित्री का मतलब धरती हुआ। दूसरी ओर राजकन्याओं के कपोल तली के आंदोलित मणिमय कुंडलों और उत्पल पत्रों से जगमगाती हुई शिविकाएं बीच बीच में सनूपुर चरणों की ईषत झंकार से मुखरित हो उठती थी। सबके पीछे राजा के चारण और बंदी लोग विरुद्ध गान करते हुए जा रहे थे। उनमें से कुछ तो आनंदातिरेक में ऐसे मदमस्त थे कि मुख से ही एक विशेष प्रकार के वाद्य का काम ले रहे थे। जुलूस के पार होने में दो दंड समय बीत गया। मैं निश्चल प्रतिमा की भांति इतनी देर तक खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो मैं जैसे नींद से जागा। नगरवासियों से पता चला कि महाराजाधिराज श्री हर्षदेव के भाई कुमार कृष्णवर्धन के घर पुत्र जन्म हुआ है और आज उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। मैंने जब यहाँ सुना तो क्षण भर के लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी दशा याद आ गई। एक ऐसे भाग्यवान हैं जिनके घर पर इतना उत्सव मनाया जा रहा है और एक मैं अभागा हूँ जो देश विदेश मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे मेरा जन्म याद आया। मेरी माता मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई थी। पिता उस समय वृद्ध हो चले थे। अपने अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन के अनेक विध कर्म बहुल जीवन में उन्हें मेरे पालन पोषण का गुरुभार भी संभालना पड़ा था। इसमें बड़ी दारुण वस्तु है ममता, बड़ी प्रचंड शक्ति। क्योंकि वृद्ध पिता के थके जीवन में भी एक और उपसर्ग आ जुटा और फिर वे अक्लांत चित्त से मुझे संभालते रहे। होम वेदिका से उठकर जब वे अध्यापन के कुशासन पर बैठते तो मेरा धूली धूसर कलेवर प्रायः उनकी गोद में होता। मैंने उनसे जितना स्नेह पाया उतनी विद्या नहीं पाई। 14 वर्ष की अवस्था में वे मुझे
वे भी मुझे अनाथ करके चले गए। मेरे जीवन में जो कुछ सार है वहाँ मेरे पिता का स्नेह है। उसी से मैं बिगड़ा भी और बना भी। आज इस आनंद के कोलाहल ने धक्का देकर मुझे अपने पिता की गोद में फेंक दिया। मैंने एक बार आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामहगण मेरे ऊपर दुख के अश्रु बरसा रहे हैं। कहाँ वेदाध्यायों का यशोंशु शुक्लीकृत सप्तविष्टयी वंश और कहाँ मैं अभागा बंड। हे धरित्री, फट जाओ ताकि मैं छिप जाऊं। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों ना कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे आऊं। आशीर्वाद देना तो ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है, पेशा है। यद्यपि मैं योजना बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता और यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका, पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता। सो जो ही यहाँ विचार मेरे मन में आया, मैं कुमार के गृह को प्रस्थान करने का आयोजन करने लगा। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगरांग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल धोत उत्तरीय धारण किया। यही मेरा प्रिय वेश था और भगवान त्र्यंबक के चरणों में अश्रुधोत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। उस समय संध्या हो आई थी। भगवान मरीचि माली की किरणें पृथ्वी तल को छोड़कर तरु शिखरों पर और वहां से भी उठकर अस्तंगिरी की चूड़ा पर जा बैठी थी। धीरे धीरे चांदनी भी छा गई। उस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैं अत्यंत पुलकित होकर कुमार कृष्णवर्धन के घर की ओर चला। एक बार भी मैंने यहाँ नहीं सोचा कि इस समय वे मुझसे मिलना चाहेंगे या नहीं। मेरे मन में आज विचित्र उमंग थी। आज ही मानो मेरा सारा कलुष धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघु भार हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी को हमेशा के लिए धो दूंगा। आज मैं कुमार कृष्णवर्धन से मित्रता करूंगा और हम 10 दिन के भीतर ही महाराजाधिराज का भी कृपा पात्र बन जाऊंगा। फिर मेरा गृह यज्ञ धूम की कालिमा से दिशाओं को धवल बना देगा। फिर मेरे द्वार पर वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई शुक शारिकाएं बटुकजनों को पद पद पर टोका करेगी। मैं अब वात्सायन वंश का कलंक कदापि नहीं रहूंगा। पर मेरा भाग्य अब भी किसी अदृष्ट के कंटक में उलझा हुआ था। जो होना था वहाँ हो गया और जो होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया है उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के पारावार को उलीचने में अब कौन समर्थ हुआ है? द्वितीय उच्छ्वास। मैं तेजी से बढ़ा जा रहा था। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। मैं एक प्रकार से आंख मूंद कर चला जा रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कंठ से पुकारा, भट्ट, ओ भट्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो? इस आवाज ने मुझे चौंका दिया। इस सुदूर स्थानेश्वर में मुझे पहचानने वाला वहाँ कौन है? भागते हुए घोड़े को वल्गा जिस प्रकार रोक देती है, उस प्रकार मेरी दौड़ती हुई विचारधारा को इस आवाज ने रोक दिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा। एक नातिक मनीय मूर्ति रमणी मुझे आवाज दे रही थी। उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीपशिखा। उसकी आंखें संध्या के धुंधले प्रकाश में चमक रही थी। उनके किनारों पर साफ ही दिख जाने वाली काली रेखाएं उस चमक को अभिभूत नहीं कर पाती थी। वहाँ एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि वहाँ पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज़्यादा। मुझे पहचानने की शक्ति का गर्व था। मैं हंसी वाली रुलाई और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को सिद्धस्त समझता था। पर यहाँ हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था पर आसक्ति नहीं थी, ममता थी पर मोह नहीं था। मैं उसकी दुकान की ओर अनायास ही खिंच गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वह बोल उठी, भट्ट, तुम भी नहीं पहचानते? अरे यह तो निपुणिका है। मैं एक क्षण उन्मथित सा, भ्रांत सा, निसंज्ञ सा खड़ा रहा। फिर एकाएक चिल्ला पड़ा, अरे निवुनिया! निवुनिया निपुणिका का प्राकृत नाम है। मैं उसके प्राकृत नाम से ही ज़्यादा हिला हुआ था।
निपुणिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डांटा। हल्ला क्यों करते हो, धीरे धीरे बोलो। और फिर उसने एक आसन सरकाते हुए कहा, बैठो, पान तो खा लो। मैं बैठ गया। निपुणिका को संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना चाहिए निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों का सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई थी। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगी है और ब्राह्मण क्षत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगी है। उनमें विधवा विवाह की चलन हाल ही में बंद हुई है। निपुणिका का विवाह किसी कांदविक वैश्य के साथ हुआ था जो भड़भूजे से उठकर सेठ बना। विवाह के 1 वर्ष भी नहीं बीतने पाया कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यहाँ नहीं मालूम था कि विधवा होने के बाद निपुणिका को क्या दुख या सुख झेलने पड़ते थे, परंतु वहाँ घर से भाग निकली थी। मुझसे अपने पूर्व जीवन के विषय में उसने इससे अधिक कुछ भी नहीं बताया, परंतु उसके बाद की कहानी मेरी बहुत कुछ जानी हुई है। निपुणिका जब पहल मेरे पास आई थी उस समय मैं उज्जैनी में था। वहाँ मैं एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। निपुणिका ने मंडली में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की और मैं राजी हो गया। निपुणिका बहुत अधिक सुंदरी नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुमनाल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और उंगलियां ही थी। उंगलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपादान समझता हूँ। नटी की प्रणामांजलि और पातक मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियां अद्भुत प्रभाव डालती हैं। सो मैंने निपुणिका को मंडली में आ जाने की अनुमति दे दी। मेरी मंडली की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थी। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उस पर की गई अननुकूलन टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मंडली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था। जनता में यह प्रसिद्ध था कि बाण भट्ट की नर्तकियां अवरोध में रहती है, पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ। जनता मेरी मंडली को प्यार करने लगी थी। निपुणिका को मैं धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा, पर उनकी अनुज्ञा लिए बिना। एक दिन उज्जैनी में मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण अभिनीत होने वाला था। उस दिन परम भट्टारक के उपस्थित होने की संभावना थी। मैंने शक्ति भर आयोजन किया था। मैंने उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओं को अपनी उत्तम कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित किया था। मन ही मन मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडंबर के साथ अभिनय हुआ ऐसा ही। महाकालनाथ की संध्या की आरती के बाद प्रेक्षागृह में लोग जमा होने लगे। नगरी के सभी संभ्रांत नागरिक यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मैंने आडंबर के साथ पूर्व रंग की विधि का अनुष्ठान किया। गायक और वादक यथास्थान बैठ गए और नर्तकियों के नुपुर झनकार के साथ ही वीणा, वेणु, मुरज और मृदंग मुखरित हो उठे। मैं जब भृंगारधर और जर्जरधर के साथ जर्जर स्थापना के लिए रंगभूमि में आया तो सामाजिक में अपार औत्सुक्य देखकर गदगद हो गया। मेरा अभिनय सफल रहा। जर्जर उत्तोलन करने के बाद मैं अत्यंत संतुष्ट होकर नेपथ्यशाला में लौट गया। निपुणिका पहले से ही पुष्पोहार लेकर वहां मौजूद थी। मेरे इशारे पर एक बार फिर नगाड़े पर चोट पड़ी और निपुणिका पुष्पोहार की प्रणामांजलि लेकर रंगभूमि में अवतीर्ण हुई। यवनिका के पीछे से मैं उसके अपूर्व नृत्य को देख रहा था। वीणा, वेणु और मुरज के साथ कांस्य ताल झनझना रहे थे और निपुणिका के नुपुर क्वणन को और भी गंभीर और भी मनोहारी बना रहे थे। एकाएक बाजों का बजना रुक गया और उनकी मधुर ध्वनि के अनुरणन की पृष्ठभूमि में निपुणिका का कोमल कंठ सुनाई पड़ा। मैं आज निपुणिका का कौशल देखकर विस्मय मुग्ध हो गया।
गान समाप्त होते ही बाजों के साथ नुपुर के वर्णन की ध्वनियाँ सुनाई पड़ी। बहुत ही सुकुमार भंगी से निपुणिका ने अपना उपहार देवताओं को समर्पित किया और अभिराम संचार के साथ धीरे धीरे नेपथ्य भूमि और लौट आई। क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शांत हो गया। मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज में पुकारा, न्यूनिया। निपुणिका ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका बायां हाथ कटी देश पर न्यस्त था, कंकण कलाई पर सरक आया, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा। उसकी कमनीय देह लता नृत्य भंग से जरा झुक गई थी। मुखमंडल श्रम बिंदुओं से परिपूर्ण था। मुझे मालविका, अग्निमित्र की मालविका याद आ गई। मैंने हंसते हुए कालिदास का वहाँ श्लोक पढ़ दिया। निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी। उसने क्या जाने क्या समझा। उसके अधरों पर जरा सी स्मित रेखा प्रकट हो आई और कुछ देर के लिए उसकी आंखें झुक गई। उसी समय उसके शिथिल कौरीबंद से एक मल्लिका पुष्प गिर गया और इस अपराध का दंड उसे तुरंत मिल गया। निपुणिका अपने पादांगुष्ठों से उसे इधर उधर रगड़ने लगी। कालिदास की मालविका का जो रूप निपुणिका में अभी तक नहीं आया था वहाँ भी आ गया और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा हंसना देखकर निपुणिका ने सिर उठाया। अब की बार उसकी आंखें गीली थी। वहाँ धीरे धीरे वहाँ से हट गई। मुझे लगा कि मेरा हंसना वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और कामों में उलझ गया। नाटक शुरू हुआ और 5 घटी तक का समारोह साथ होता रहा। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न था। परम भट्टारक के आनंद गदगद मुख से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था और मैं कल प्रचुर पुरस्कार पाऊंगा। उन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा में दर्शन देने का प्रतिवचन दिया। सामाजिकों के भूयो साधुवाद के बीच अभिनय समाप्त हुआ। उस दिन का कार्य समाप्त करके मैं आवास की ओर लौटा। निपुणिका को एक अच्छा पुरस्कार देने की बात सोच रहा था कि किसी प्रचुर पुरस्कार देने की सोच ही रहा था कि किसी ने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है। मैं जैसे अनर्ह गर्जन सुनकर चौंक उठा। रात भर निपुणिका की खोज करता रहा पर उसे न पा सका। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन निपुणिका फिर नहीं मिली। मैं राज्यसभा में नहीं जा सका। रह रहकर निपुणिका की गीली आंखें मेरा हृदय कुरेदने लगी। मैं अपनी उस अशुभ हंसी से अकाल कुसुम की भांति बह पाने लगा। नाटक मंडली को मैंने 5वें दिन तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरण को शिप्रा के चटुल तरंगों को भेंट कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बीत गए। मैंने वहाँ पेशा छोड़ ही दिया है। आज जब फिर एक पुरस्कार की आशा से राज्यसभा की ओर चला हूँ तो सामने वही निपुणिका। उस दिन जिसके आदर्शन से विघ्न उपस्थित किया था, उसका दर्शन क्या आज भी विघ्न उपस्थित करेगा? आदृष्ट को कौन रोक सकता है? मैं बड़ी देर तक कुछ न बोल सका, केवल निर्निमेष नयनों से निपुणिका की ओर देखता रहा। वहाँ पान लगा रही थी, पर यहाँ अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी। वहाँ भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका। तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक नहीं रहे थे, वे झरते रहे, झरते रहे, झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा। अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं ही चिल्ला उठा, निमुनिया रो मत। मेरी वाणी जरूर कातर रही होगी। निमुनिया अब सिसकने लगी। मैं थड़फड़ाकर उठा कि उसके आंसू पोंछ दूं। फिर तो वहाँ सावधान हो गई। जरा भर्त्सना सी करती हुई बोली, छी छी, क्या कर रहे हो? बाजार में बैठे हो, देखते नहीं? मैं दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं। मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी, तू भाग क्यों आई? निपुणिका ने एक बार फिर कनखियों से डांटा। बोली, पान खाओ। अब उसका गला स्वाभाविक हो गया था। मैंने पान ले लिया। जहाँ जा रहा था वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं इस अभागिनी के दुख सुख को अच्छी तरह समझे बिना अब नहीं उठ सकता। बहुत दिनों
के बाद अपनी असावधान हंसी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुधारने संभालने का अवसर मिला था। न जाने मेरी प्रमत्त किलकार ने इस दुखिनी के किस सुकुमार घाव को ताजा कर दिया। निरंतर 6 वर्षों से न जाने वह कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी है और इन दिनों न जाने किस अभाग्य के नाले में छटपटा रही है। बाणभट्ट यह सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूति में हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। जो प्रमत्त हंसी 6 वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उसका प्रायश्चित आज आंसुओं से करना होगा। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि निपुणिका का चरित्र यहाँ के सदाचारियों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है। इस दुकान पर बैठे हुए निश्चय ही मैंने अपने को काजल की कोठरी में बंद कर दिया। सब है, पर निपुणिका मुझसे बड़ी है, मूल्यवान है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़ जाना मेरे वश की बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, निमुनिया तू क्यों चली आई? अब तक कहाँ रही? अब क्या कर रही है? मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ। तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता। बता, किस बात पर तू भाग आई थी? आज निरंतर 6 वर्षों से मेरा चित्त तुझे धिक्कार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ। एक बार तू अपने मुख से कह दे कि यह बात गलत है। मैं क्या निर्दोष हूँ? निपुणिका ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दयी तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मास का है, ईंट चुने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु, एक अडिग जड़ता है। मैं इसलिए वहाँ ठहर न सकी। जीवन में मैंने बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी हूँ और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है। भट्ट, तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागिन थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या ज़रूरत है? आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतःपुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूंगी, पर तुम इस दुकान पर अधिक देर तक मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग स्त्री शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि से मैं अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का पश्चाताप या अनुशोचना का लेश भी नहीं था। जरा रुककर वहाँ फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उसके कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसलिए कहती हूँ, तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ स्थान भी नहीं मिलेगा। तुम संभल जाओ तो जिस स्वर्ग में स्थान पाओगे उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, जिसके मन में तुम्हारे मन में भी नहीं। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ है। निपुणिका की आंखें नीची हो गई, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था, और उसकी अंगुलियां तेजी से तांबुल पत्र को खदीर राख से रगड़ने में जुट गई। निपुणिका की अंतिम बात मेरे मर्म में चुभ गई। वहाँ अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में वहाँ पड़ी है वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। वहाँ कुलभ्रष्टा स्त्री है, उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है? दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ ना कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोटर शयनी आँखों की एक बार फिर देखा, उनमें आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, निमुनिया,
तू झूठ बोलती है, तू पछता रही है, तू कष्ट में है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वहाँ आज भी हूँ। सारी दुनिया भी तुझे तेरे आश्रय से अलग नहीं कर सकती। यहाँ दुकान अभी बंद कर दे जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते। ऐसे किसी स्थान पर शांतिपूर्वक रहे। मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मुंह कट गया है, यहाँ अच्छी बात है। तू इस कालिमा भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी आंखें कैसी धंस गई हैं। हाँ अभागी, तुम मुझसे भी छिपा रही है। निपुणिका इस बार घायल हो गई। वहाँ फूट फूट कर रो पड़ी। एक ग्राहक इसी समय दुकान पर आते दिखाई पड़े। उन्हें दूर से देखकर ही निपुणिका संभल गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे भीतर चलने का इशारा दिया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था। उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था। पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावराह की एक अत्यंत भव्य मूर्ति थी। मूर्ति छोटी ही थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत ही पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावराह के दांतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमंडल पर जो उल्लास और दीप्ति का भाव था वहाँ देखते ही बनता था। महावराह के दोनों हाथ कटी देश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बाहुमूल की पेशियां इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्रिक्त हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ कि ये निपुणिका के उपास्य देव है और निपुणिका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए है। निपुणिका ने एक बार फिर मूर्ति को सतृष्ण नयनों से देखा। उसका गला तब भी रुंधा हुआ था और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश दिया। मैं बैठ गया। वहाँ फिर बाहर चली गई। बहुत ही शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वहाँ कुशासन पर बैठ गई। महावराह के सामने रूंधे गले से एक स्तोत्र पाठ करने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्ष स्थल पर वासंती उत्तरीय इस अश्रुधारा से भीगा गया। मैं यह दृश्य एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावरा धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बाण इन तीनों को देखता रहा सो धन्य ही हूँ। मुझे एक बार अपने गर्व की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था। निपुणिका को जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य, कितना अकिंचन है। मेरे पुरुषत्व का गौरव, कौलीन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भर भरा के गिर गए। निपुणिका को पहचानने में मैंने कितनी भूल की। वहाँ भक्ति गदगद स्वर में स्तोत्र पाठ कर रही थी। मैं निर्निमेष नयनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंग प्रभा अलौकिक दिख रही थी। कोटरगत आंखें मानो उद्वेल वारी धारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरिक के समान विकसित हो गई थी। कुंतल जाल रह रहकर इस प्रकार विलुलित हो उठते थे मानो महावराह के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो उठे। मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि निपुणिका हमारी नाटक मंडली की परिचित न्योनिया है। ऐसा लगता था कि वहाँ कोई देवांगना है और कब इस कलुष धरती को छोड़कर उड़ जाएगी यहाँ कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के हृदयांत स्थित परम प्रेम मूर्ति महावराह को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में मैंने जिसे रुलाई की हंसी समझकर अपनी सहृदयता का गर्व किया था वहाँ एक भद्दी भूल थी। मैंने मन ही मन अपनी अकिंचनता को धिक्कारा। इस समय निपुणिका उठी और अपने साथ ही शांति की एक भारी श्री भी उठ खड़ी हुई। उनके गमन में एक प्रकार की भाव विहल मंथरता अब भी वर्तमान में थी, मानो भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब फिर मुस्कान थी। इस बार मैंने समझा कि मैंने प्रथम दर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणा दीप्त मुखमंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मेरे मुंह से भी कोई बात निकल नहीं रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया, भट्ट तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है निपुणिका? मैंने क्या कभी ऐसी कोई बात कही है जिसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन अगर मेरी सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े? देख नियोनिया,
मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाए हुए हैं उसे छोड़कर तुझे किसी और की सहायता आवश्यक नहीं है। फिर भी तू परीक्षा लेने के लिए यह बात कह रही है। मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्ते से सोचते हैं, मैं उससे नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से उचित अनुचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ, परंतु हमेशा मैं अपने को इन दो रिपुओं से बचा नहीं सका। आज ही मैंने एक महान संकल्प किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल होऊंगा। अनुचित कार्यों से मैं अपने को सदा बचा नहीं पाया हूँ, पर उचित कार्यों को अवसर आने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तू मुझे वहाँ कार्य बता जिसमें मुझे तेरी सहायता करनी होगी। तू मुझे जानती है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी, बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो। मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य में सहायक बनाने की आशा रखते हो। तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ, पर फिर भी जरा दृढ़ता के साथ बोला, तो बता ना, मुझे क्या करना होगा। निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी और बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया। देव मंदिर अर्थात नारी। यहाँ तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। जरा हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावराह ने कर दिया। तेरी परवाह मुझे नहीं। अब और कौन रमणी विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना है। निपुणिका ने कहा, भट्ट, अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है वहाँ तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और कीचड़ में धंसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावराही मेरे वास्तविक सहायक है। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम ना आते तो भी मुझे तो यहाँ करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यहाँ काम कर सकोगे? तुम असुर ग्रह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो? मदिरा के पंख में डूबी हुई कामधेनु को उबारना चाहते हो? बोलो, अभी मुझे जाना है। महावराह ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण दे देना पड़ेगा। हे साहस! मैं हंसा। यह काम मैं जरूर कर सकता हूँ। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया। पिता, आज आत्मोद्धार कर्म से विरत कर रहना पड़ा। समय और सुयोग मिला तो फिर कभी होता रहेगा। ना जाने किस दुखिनी के दुख मोचन यज्ञ में अपने आप को होम देने की पुकार आई है। आज इसी का ऋत्विज बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्योनिया, मैं प्रस्तुत हूँ। नेपथ्य ला।